हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना एक किसान थे, उनका 2 बेटे थे, किसान और किसान की पत्नी और उनका 2 बेटे। 4 परिवार बड़े खुशहाली जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। किसान जो थे, किसान कोई पूजा पाठ, कोई देवी देवता नहीं करते थे। धीरे धीरे दोनों बेटा बड़ा हुए तो बड़ा बेटा का किसान विवाह किए और बड़ी बहू आई। बड़ी बहू भी आई तो अपनी सास की तरह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवी देवता नहीं करती थी, सिर्फ भोजन बनाती थी, चाहे बासी आगन हो या तो जूठा बर्तन हो, उसे एक गम नहीं था। बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए वो भोजन कर लिया करती थी। घर में कौन खाए हैं कौन नहीं खाए हैं उसे कोई गम नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था दीदी, और किसान का छोटा बेटा भी सियाना हो गए, बड़ा हो गए। जब बड़ा हो गए तो उनका भी ब्याह करना जरूरी है। किसान दूसरा बेटा को भी विवाह कर दिए और नए नवेली दुल्हन छोटी बहू आ गई। उसका नाम सुप्रिया था। छोटी बहू सुप्रिया जब आ गई तो सुप्रिया भगवान के भक्त थी, भगवान के शिष्य थी, भोलेनाथ के पूजा पाठ किया करती थी। भोलेनाथ तो जानते हैं दीदी कि परीक्षा लेने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, अपने भक्त से बड़ी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही दया बरसाते हैं। जब सुप्रिया अपना ससुराल आई, सुबह जागी तो आंगन में झाड़ू लगा के और स्नान करके, जूठा बर्तन धो के स्नान करके, और महादेव के एक तस्वीर रखती थी, वो तस्वीर निकाल के और पूजा पाठ करके आरती लगाने लगी दीदी। तो घंटी टनाटन बजाने लगी, और जब घंटी टनाटन बजाने लगी तो किसान के जो बड़ा बेटा और बड़ी बहू के कान में आवाज गया तो आवाज गूंजने लगा। बड़ी बहू चिल्ला उठी कि अरे घर में कौन इतना सुबह सुबह घंटी बजा रहा है, कान टीस रहा है। उसकी सास भी है, वो कहते हैं कि अरे सवेरे सवेरे कौन जाग गई हो और कौन सवेरे सवेरे घंटी बजा रही हो। सास जागी तो देखती है कि छोटी बहू तो आरती कर रही है। आंगन गाय का गोबर से लिपा हुआ है और आंगन में बैठ के और छोटी बहू सुप्रिया भगवान के पूजा कर रही है। तस्वीर को पटक दी बड़ी बहू, किसान की बड़ी बहू रूपा, और कहती है कि मेरा घर में ये सब चलने वाला नहीं है, हम किसी को अपने आंगन में पूजा नहीं करने देंगे। जो सुप्रिया के पति थे कहते हैं कि भाभी जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा पत्नी का है, मेरा पत्नी इस आंगन में पूजा करेगी। भला इसकी मर्जी, आपका हाथों से तो नहीं करती है ना, ये पूजा करती है तो इसमें आपका दिक्कत क्या है। अब तो रूपा नाराज हो गई और कहती है कि आज ही मुझे बंटवारा चाहिए, आज ही मुझे बंटवारा चाहिए। बेचारी सुप्रिया नई नवेली दुल्हन थी, और रो के आंखों लाल कर ली और सोचती है कि हे भगवान, मैं कैसे घराने में आ गया हूं, आप मेरा कितना इम्तिहान ले रहे हैं भगवान, कितना भारी परीक्षा ले रहे हैं। इन्होंने तो मुझे बंटवारा के बात कर रहे हैं, मैं तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, भला कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। सास भी कहती है कि हम बड़ी बहू के साथ रहेंगे। अरे ये पूजा पाठ करेगी तो पता नहीं कब खेत में काम करने जाएगी, भोजन भी समय से नहीं दे पाएगी। भगवान जिसके साथ रहते हैं दीदी, उसके साथ 2 रोटी मिल ही जाता है। 2 दिन से 4 दिन बीता और रूपा के साथ भगवान इतना परीक्षा कड़ी लिए
इतना कड़ी परीक्षा लिए कि रूपा के घर में बंटवारा हो गया। सुप्रिया के साथ कड़ी परीक्षा लिए और रूपा और सुप्रिया दोनों जेठानी देवरानी थी। रूपा जो थी बड़ी वाली थी और सुप्रिया छोटी वाली थी। दो घर में बंटवारा हो गया। अब रूपा के साथ सास और उसके पति, उसके ससुर, उनके बच्चे भी रहने लगे। सुप्रिया बिल्कुल अपने पति के साथ एक कमरा मिला। सुप्रिया घर के बारे में अनजान थी, वो नादान भी थी, उतना ज़्यादा उम्र भी नहीं था। भगवान के सामने जाकर रोती गिड़गिड़ाती, बेचारी एकदम गरीब थी। हर व्रत हर पूजा पाठ किया करती थी। इसके साथ कोई ऐसा व्रत भी नहीं छुपा था जो कि ये नहीं करती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। 4-6 महीना बीता दीदी, 1 साल बीता। इसका संतान भी नहीं था। संतान भी नहीं था दीदी। नई नवेली दुल्हन थी, संतान कैसे होता दीदी। गंगा स्नान का दिन आया, एकादशी का दिन, गंगा स्नान एकादशी का दिन आया दीदी। तो गांव में कहती है कई व्यक्ति से, कई बूढ़ी बुजुर्ग से कि माँ जी आप गंगा स्नान चलेंगे, एकादशी व्रत आ गया है, हम एकादशी व्रत करते हैं, क्या आप मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलेंगे? कई लोग बोले कि हाँ बिटिया चलेंगे। कहती है सुप्रिया की माँ जी चलिएगा, नई नवेली हम हैं। यहाँ जो है अपने सास को बोले तो सास मेरा इनकार कर गई। अपने जेठानी से बोले तो जेठानी कहती है कि अरे भिखारिन कहीं की, तू तो भिख मंगनी हो तो तू धन मांगने जाएगी, और मेरे पास तो सब धन पड़ा है। मेरा बेटा बेटी, मेरे तरफ सास ससुर पति, धन संपत्ति सब कुछ पड़ा है, और तुम्हारा तो 2 रोटी भी मिलना मुश्किल है। तो जाओ गंगा मैया से आन धन मांग लेना। बड़ी ताना दिया दीदी सुप्रिया को रूपा। ए दीदी जो सुप्रिया है अपने अगल बगल पड़ोसन जो थी सबसे सुनाई कि क्या कहे माँ जी, मेरा सास तो जाने से इनकार कर गई और जेठानी है ताना दी। सब लोग बोले अरे बेटी हम चलेंगे साथ में। कई लोग जाने के लिए तैयार हुए। दीदी सवेरा होते ही घर से बाहर हो गई सुप्रिया सबके साथ में। अब सब जो थे आगे आगे जा रहे थे और बिल्कुल एक हाथ में लोटा और एक हाथ में पूजा का सामग्री लेकर जा रही थी। चलते 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 रास्ते में एक बुढ़िया माता बैठी हुई थी। वो पूछती है कि अरे बेटी तू कौन हो, कहाँ जा रही हो? कहती है कि दादी माँ हम तो गंगा स्नान जा रहे हैं। बोलिए क्या कहना है? कहते अरे बेटी एक तुलसी गाछ है, वहाँ पर पूरा घास जमा हुआ है, गाय गोरू चर जाएगा तो तुलसी का गाछ भी कवर जाएगा। बेटी जरा मेहरबानी करके घास सफा करके, और तुलसी मुरझा रहा है बेटी। एकादशी का दिन था दीदी, जानते हैं एकादशी का तो तुलसी का दिन है, महत्व था। चाहे कोई भी एकादशी हो, एकादशी तो बड़ा महत्व दिन होते हैं दीदी। तो अरे बेटी जरा तुलसी में जल डाल दो बेटी, और तुलसी में जल डाल के और पहले वहाँ पर साफ सफाई करके तुलसी में जल डाल दो, उसके बाद बेटी प्रेम से तुम चल जाना। ए दीदी बेचारी सुप्रिया जो छोटी वाली देवरानी थी, किसान की छोटी बहू, कहती है कि चिंता मत कीजिए, हम तो गंगा स्नाने न जा रहे हैं, काहे नहीं हम घास साफ कर देंगे, हमको ऐसे भी तो गंगा स्नान जाना है। तो हमको तो ये सब काम करना बड़ी अच्छा लगता है। जाके तुलसी के अगल बगल एकदम साफ सफाई कर दी, और साफ सफाई करके और उसके बाद तुलसी में कुएं से पानी निकाल के डाल दी। तुलसी हरा भरा हो गया। माता कहते हैं, तुलसी माता तो वो थे बुढ़िया का रूप में, कहते हैं कि जाओ बेटी सदा सुहागन रहो, पुत्रवर्ती रहो, तेरे घर में अन्न धन भरा रहे, सुखी परिवार हो, जाओ बेटी जाओ। आगे बढ़ गई सुप्रिया दीदी, किसान की छोटी बहू। आगे चलते 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 एगो बूढ़ा बाबा बैठल थे, पूरा बूढ़ा जुलजुल थे। कहते हैं कि अरे तू कौन हो और कहाँ जा रही हो? बाबा हम छोटी बहू हैं बाबा, मेरा नाम सुप्रिया है,
गंगा स्नान जा रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा? अरे देखो ना, एगो महादेव का मंदिर है और उसमें पूरा झोल लगा हुआ है, पूरा गंदगी है। सब कोई पूजा पाठ किया है, जो पूरा कचरा सब कचरा में सब भर दिया है, उसमें कीड़ा मकोड़ा बुल रहा है। महादेव का मंदिर में जाया नहीं जा रहा है, एकदम गंदगी के मारे बदबू मार रहा है। बेटी, तू मंदिर में साफ कर देगी या झोल झाड़ देगी? हाँ बाबा, हम झाड़ देंगे झोल, हम साफ भी कर देंगे। गंगा स्नान जा रहे हैं बाबा, क्यों नहीं कर देंगे? ऐसे भी तो हमको गंगा जी में नहाना है, तो जाएंगे और जा हम साफ कर देंगे, साफ करके जाएंगे। अरे बेटी, लेकिन सब लोग आगे हो गए हैं और तुम पीछे है, तो बेटी तू कर देगी और तू पीछे नहीं हो जाएगी गंगा स्नान में? नहीं बाबा, रात और दिन गंगा मैया कहीं नहीं जाते हैं, गंगा मैया अपना लहरा मारते हैं। गंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। बाबा, हम आपका काम करेंगे पहले। ए दीदी बेचारी जाके और सबसे पहले मंदिर में झोल झाड़ दी और उसके बाद देखती है कि महादेव के आसपास में पूरा कचरा भरा हुआ है। दीदी, पूरा बेलपत्र पान फूल सब चढ़ाए थे, जो सब वैसी था। सच में कीड़ा मकोड़ा पूरा बुल रहा है। बेचारी बड़ी मेहनत से रगड़ 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 करके सफा कर दी दीदी, और सफा करके मंदिर के धो दी। और जो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि ये बेटी, एक लोटा जल अभिषेक कर दो बेटी महादेव के शिवलिंग पर। बाबा एक बाल्टी ढार देंगे बाबा। बेचारी बड़े प्रेम से जल अभिषेक कर दी और उसके बाद कहती है कि बाबा जाएं, तो बेटी जाओ जाओ बेटी, सदा सुहागिन रहना, सुखी जीवन तुम्हारा बीतेगा बेटी, तुम कभी नहीं दुखी होगी। जाओ, तेरा घर में अंधन परिवार भरा रहेगा। आशीर्वाद दे दिए, आगे बढ़ गई दीदी। जब आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पर एगो सदा साड़ी में एकदम बूढ़ी जुलझुल, उनका बाल पका हुआ था, एगो झोला लेके और बीच रास्ता पे बैठल हैं और रो रहे हैं, कुहर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको तो चलने नहीं जाता है। अरे बाप रे बाप, आज सब कोई जाता है गंगा स्नान। हे भगवान, यदि हमको भी समांग रहता तो हम भी गंगा स्नान चलिए जाते। कौन हो बेटी, कौन जा रही हो? माँ, हम हैं सुप्रिया, हम छोटी बहू हैं। क्या कहते हैं? अरे बेटी, ये इतना सारा लोग जा रहे थे और सबको हम बोले कि हमको भी ले चलिए गंगा स्नान के लिए, तो कोई नहीं ले गए। बेटी, हमको गंगा स्नान के लिए ले चलेगी? माँ जी आप चलिए, आपको तो हम कन्हैया करके ले चलेंगे। नहीं बेटी, खाली बस हाथ पकड़ लो, तनी सा सहारा दे दो बेटी, हम अपने से धीरे 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 चल जाएंगे। अब जो गंगा मैया हैं दीदी, वो जाने लगे धीरे धीरे। अब सुप्रिया साथ में जा रही है, अब इसे तो दोनों बतियाते जा रहे हैं। क्या कहें माँ जी, हम दो गोतनी हैं, हम जब अपना ससुराल आए शुरू पूजा पाठ करने लगे तो हमको अलग कर दिए। आज हम गंगा स्नान आने लगे तो अपना सास को बोले सास नहीं आई, अपना जेठानी को बोले जेठानी बड़ी ताना मारी। जा रहे हैं गंगा स्नान। चलिए माँ जी आप स्नान कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम स्नान करेंगे। जब अरार पर गए हैं ता जो गंगा मैया हैं दीदी, वो कहते हैं कि जाओ बेटी स्नान कर लो। कहती है कि है माँ जी स्नान तो करेंगे, लेकिन कैसे स्नान करेंगे? आप दो बूढ़ी पुरनिया हैं, आप बता दीजिए हम स्नान कैसे करेंगे। ए बेटी, हाथ में फूल अक्षत ले लो और ऐसे बीग देना और कहना जय गंगा मैया, अब 5 डुबकी लगातार मारना और 5 डुबकी मार के अब 1 लोटा पूरब के ओर लेके जल खड़ा हो जाना। अब भगवान से, सूर्य भगवान से अपना प्रार्थना करके और जल गिरा देना। उसके बाद लोटा अपना अरार पर धर देना, अब अचरा फैला के और गंगा मैया से मांगना, जे मांगना होगा बेटी से मांगना। गंगा मैया को मन होगा तो कुछ देवे करेंगे बेटी। गंगा मैया बड़ी दयालु होते हैं। गंगा जो है, जो पवित्र है बेटी, जाओ जाओ बेटी स्नान करो।
माँ जी तो आप कब नहाइएगा? जाओ ना बेटी, हम नहा लेंगे, मेरा इंतजार मत करना, हम तो अब आ गए हैं तो हम नहा लेंगे। बेचारी सुप्रिया बूढ़ी माता के बात सुन के फूल अक्षत ले ली दीदी, और जाके गंगा मैया के गंगा में अक्षत फूल बिग के और डुबी मारी, 5 डुबकी मार के दीदी, और कहती है अपना लोटा में जल लेके सूर्य भगवान के दंडवत दी, और उसके बाद आंचल फैला के और गंगा मैया से कहती कि हे गंगा मैया, हाथव तोरा जोड़ी गंगा मैया घोड़ा तोरा परियो, सुनीला न बिनाती हमर, सुनीला न बिनाती हमर, सासु मोरा बुढ़िया बाता दोई कहल में, गोतने ताना मारा ले हजार, गोतने ताना मारा ले हजार, सासू जी के बाता गंगा मई गंगा में दाहवाली, गोतनी बाता सहालो ना जाए, गोतनी बात सहालो ना जाए, सुनो गंगा मैया बचाना हमर, खाई के नया ना मिलई पिए के ना पनिया, रहे के है टूटा ले मारे, रहे के है टूटा ले मारे। कहती है गंगा मैया से कि हे गंगा माता, सही से अन्न पानी भी नहीं मिलता है, एक झोपड़ी में लगा के रह रहे हैं। गंगा माता कितनों दुख कहेंगे, दुख कम में पड़ेगा। हे दुख गंगा माता, मेरा दुख वीरान कर दीजिए। बेचारी गंगा मैया से रो रो के आराधना की। गंगा मैया जो है दीदी, उसका पुकार सुन लिए। बाहर घाट पर निकली, और घाट पर निकली दीदी, और पूजा पाठ करके और दंडवत दी, और दंडवत दे के दीदी, और गंगा मैया से आचरा फैला के फिर से आरार पर बैठ गई दीदी। और गंगा मैया जो है दीदी, गंगा में से निकले और इसका आचर में दीदी भर दिए बालू उठा के, और कह दिए कि गठरी लगा लो। गठरी लगाती है दीदी तो सोना चांदी हीरा मोती हो गया। देखती है कि गठरी में हीरा मोती सोना चांदी है। दीदी अपना गठरी लगाए और बांध ली दीदी। बांध के और गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आप मुझ पे विराजमान हो गए। गंगा मैया, गंगा मैया उसे आशीर्वाद दिए। अब बेचारी गठरी लगाए हुए खोजने लगी कि हाँ, एगो बूढ़ी माता आए थे, हम तो भूल ही गए, अपना स्नान में बूढ़ी माता को लेकर जाएंगे। बेचारी लांगड़ थी, चल रही थी, तो लंगड़ा लंगड़ा के अब उनको छोड़ देंगे तो कितना श्राप देंगे हमको। खोजते 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 देखती है सुप्रिया की गंगा मैया घाट पे एक जगह अकेले बैठल हैं। तो गंगा मैया थे। माँ जी, आप नहीं चलिएगा? चलिए ना, स्नान करके। स्नान नहीं किए? अरे बेटी, हम तो अभक चभक के स्नान कर लिए। बेटी, हम तुमको खोज रहे थे, तुम मिली नहीं, तो चलिए ना। अरे बेटी, आज हो रहेंगे, कल हो रहेंगे, अब हमें यही रहेंगे, मेला देखेंगे। तुम जाओ, किसी को पकड़ के हम चले जाएंगे। सुप्रिया सबके साथ घर आने लगी। सब कोई कहते हैं कि अरे तुम्हारा गठरी में क्या है? काज देखिए, गंगा मैया जो है कृपा से हम पूजा पाठ करके निकले तो गंगा मैया हमको अंजलि से, एगो बूढ़ी माता आए और अंजलि से उठा के हमको अचरा में दे दिए, हम बांध लिए हैं। से काज नहीं क्या है। देखते हैं तो सब कोई सोना चांदी हीरा मोती है। सब लोग कहने लगे बेचारी बड़ी पुण्यात्मा है, बड़ी पुजारी है, बड़ी गरीब थी, भगवान इसको पर दया कर दिए। दीदी सब लोग, बूढ़ी माता, सब बूढ़ी जितना थे सब आशीर्वाद दिए और चलने लगे। चलते चलते घर आई दीदी। घर आई तो अपना पति से कहती है कि ये जी, हम गंगा स्नान गए थे तो देखिए ना, हमको एगो बूढ़ी माता, हम पूजा पाठ करके अचरा फैलाए तब बालू उठा के दे दिए 5 अंजरी, हमको अचरा में सोना चांदी हीरा मोती हो गया। उसके पति बड़ी दयालु थे, अपना पत्नी से बड़ी प्यार करते थे। कहते हैं कि देखो, भक्ति के फल भगवान देते हैं, अच्छा तो है भगवान दिए हैं। ए दीदी,
अब उसको बेच खोज के अपना घर द्वार बनाने लगी दीदी। और कुछ बिजनेस कर ली। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतने लगा दीदी, तो घर द्वार बना के और उसके बाद धंधा पानी करके अब अपना पति से कहती है कि ये जी सब कुछ तो करवे किए हैं दीदी जी, अब शिव चर्चा भी करवाते घर में। हम चर्चा में सब के यहाँ जाते हैं, अब अपना ही नहीं करवाएंगे। कहती है, उसका पति कहते हैं कि तो देर किस बात की, चर्चा करवा लो, घर में चर्चा करवा लो। सब लोग बोले कि ठीक है चर्चा करवा लो। आप उसके पति बोले चर्चा करवा लो। चर्चा करवाने लगी दीदी। चर्चा करवाने लगी तो बेचारी 4 महीना के गर्भवती थी। 4 महीना के उसका पेट में बच्चा था। अपना सास से बोली कि ए माँ जी, हम चर्चा करवा रहे हैं, चलिए खुशखबरी है, मेरा 4 महीना का बच्चा होने वाला है। सास कहती है कि चलो अच्छा है दीदी, बनला के सब्जी बिगड़ला के तेलिया, इसके पास धन संपत्ति हो गया तो सास भी इसको तरफ हो गए दीदी। चलो चलो चर्चा करवाएगी तो चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी तुम्हारे घर में बैठेंगे चर्चा में। दीदी आई सुप्रिया और सब लोग आए दीदी, पूजा पाठ करवाई, चर्चा करवाई। तो जो जेठानी है दीदी वो बार बार कोशिश कर रही है। चर्चा हो गया संपन्न, प्रसादी बंटने लगा। तो सुप्रिया अपना गोतनी से कहती है, देवरानी से, जेठानी जो रूपा है वो अपना सुप्रिया देवरानी से कहती है दीदी कि अरे बहन सुनो, से जब से तू गंगा स्नान गई है, और गंगा स्नान जब से गई है, जब से तुम्हारा घर में आना धन भर गया है। गंगा स्नान में कौन ऐसा पुण्य है, क्या हुआ? कई सब लोग गांव वाला कुछ कुछ कह रहे थे, क्या मिला है तुमको? बेचारी कहती है कि ये दीदी देखिए मेरे पास छल नहीं है। हाँ, मेरे पास कोई छल कपट नहीं है दीदी। हम जब गंगा स्नान के लिए आपको कहें तो आप नहीं गए, गांव वाला टोला पड़ोस में कहे तो बड़ी मनी लोग गए दीदी, और सबके साथ में हम गए। तो हमको रास्ता में एगो बूढ़ी माता मिले, तब बोले कि तुलसी जी के साफ कर दो, घास उस भरल है। तो हम साफ कर दिए, तुलसी में जल पटा दिए। एगो बूढ़ा मिले तो बोले मंदिर साफ कर दो, तब मंदिर साफ कर दिए। अब आगे गए दीदी तो एगो बूढ़ी माता बैठल थी, तो कहती है हमको ले चलो। बेचारी एक पैर से लांगड़ थी, तो उसको एगो झोला था तो झोलवा ले गए, उनको पकड़ के ले गए। और वहाँ हम नहा के और 5 डुबी मारे और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किए, अर्रा पर आए, पूजा किए गंगा माई के घाट के। अवाचरा फैला के दया मांगने लगे तो एगो बूढ़ी माता आए, 5 अंजरी बालू हमको अचरा में दे दिए दीदी। वही 5 अंजरी बालू हमको सोना चांदी धन संपत्ति सब कुछ हो गया। जैसे से भगवान के दया से हमको कमी नहीं। अब देखिए 4 महीना का हमको पेट में बच्चा भी है। अब कहती है कि देखो अबरी गंगा स्नान हम हो जाएंगे, हमको भी ले चलना। छोटी वाली सुप्रिया अपने रूपा जेठानी से कहती है कि ये दीदी हम ले जाएंगे, कैसे जाइएगा आप चल जाइएगा गंगा स्नान। कहती है कि गंगा स्नान रोज होता है? तो हाँ गंगा स्नान रोज होता है, आपको जब मन करेगा जब गंगा स्नान जाके कर लीजिए। अब सवेरा हुआ, 2-4 गो से बोली कि हम जा रहे हैं गंगा स्नान, तो जाओ। तो उसको मन में कपट होगा कि अरे बाप रे, गंगा मैया हमको सोना चांदी रुपया पैसा देंगे जो सब देख लेगा। नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, बोले कि कल जाएंगे, हम आज ही चल जाएंगे। निकली और घर से सोच हो गई दीदी। रास्ता में फिर से तुलसी माता मिले और कहते हैं कि तू कौन हो? तो हम बड़ी वाली गोतनी हैं, हम रूपा हैं, सुप्रिया के जेठानी हैं। ए बेटी कहाँ जा रही हो? गंगा स्नान जा रहे हैं। ए बेटी देखो ना, मेरा तुलसी के गाछ है बेटी, मुरझायल जा रहा है और बड़ी झाल फलूस लगा हुआ है बेटी, घास बहरल है, थोड़ा साफ कर देगी बेटी और तुलसी में जल डाल देगी। ए बुढ़िया, तुमको समझ में आता है? हम गंगा स्नान जा रहे हैं, गंगा मैया से धन संपत्ति मांगने, यही घासिया साफ करने के लिए। हमसे ये सब नहीं होगा, घासिया साफ करेंगे। बुढ़िया चुप रहो, तुमको एक बार सोचना भी चाहिए
कि गंगा स्नान जा रही थी, इसको हम कैसे कह सकते हैं। तुलसी माता चुप हो गई। बेटी हाथ जोड़ते हैं, बेटी जाओ 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 बेटी जाओ जाओ जाओ। आगे बढ़ने पर महादेव जी मिले। महादेव जी कहते हैं कि बेटी कौन हो, कहाँ जा रही हो। कहती बाबा हम रूपा हैं और गंगा स्नान जा रहे हैं, हम बड़ी वाली गोतनी हैं। ए बेटी मेरा मंदिर में बड़ी झाल फलूस लगा हुआ है, बेटी मेरा मंदिर का साफ कर देगी और थोड़ा साफ सफाई कर देना बेटी, पूजा पाठ सब लोग किया है, सब भरा हुआ है। ए बुढ़वा दिखता नहीं है। बुढ़वा ना देखिए पहले उसका आवाज में क्या है, घमंडी है, बुढ़वा दिखता नहीं है। ए अरे मेरे पास 3 तल्ला मकान है, मेरा धन संपत्ति कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर खटता है मेरा घर में। हम जा रहे हैं सोना चांदी गंगा मैया से मांगने, तुम्हारा मंदिर साफ करने के लिए हम नहीं आए हैं। अब शंकर भगवान कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ। आगे बढ़ी दीदी तक गंगा मैया चुपचाप लंगड़ी के रूप में एगो झोला लेके बैठल है। कहते हैं कि एगो के दर्शन दिए तो एगो के नहीं कैसे देंगे। गंगा मैया के रूप में, गंगा मैया बुढ़िया के रूप में बैठल है दीदी, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कोई जा रहा है गंगा स्नान, हमको कोई नहीं लेके जा रहा है। कहती है कि हम दिनमा भी आए तो इस मन मिल ही रहा है। अरे कौन हो बेटी कौन हो। कहती हम रूपा है माँ। बेटी कहाँ जा रही, तो गंगा स्नान। ए बेटी हमको पैर से नहीं चलल जा रहा है, हमको ले ले चलेगी बेटी। कहती है कि बुढ़िया टेल देंगे ना कि 3 ओगड़निया खाएगी। लंगड़ी बुढ़िया बड़ा आई हो, हमको साथ गंगा स्नान करने के लिए जाने में। अरे गंगा मैया से सोना चांदी मांगने जा रहे हैं, गंगा मैया सोना के मोटरी देंगे, हमको लेके आएंगे, छीन लेगी तू। ए दीदी गंगा मैया जो थे लंगड़ी थे दीदी, और टेल दी तो गंगा मैया उघड़ा गए। गंगा मैया उघड़ा गए दीदी। अब आगे निकल गई झपट के, गंगा अरार पर गई दीदी तो देखते हैं कि जो बुढ़िया तो गंगा अरार पर बैठी हुई है। कहती है रूपा की ए बुढ़िया तू तो बोली थी कि हम लांगड़ हैं, तो अरार पर कैसे बैठ गई है। अरे बेटी क्या करे, तुम्हारे जैसा और कोई मिली जो हमको ले आई है यहाँ पकड़ के टांग के। तुमने टेल दी लेकिन हम आ गए यहाँ, हम तो रास्ता में आए तो देखे भी नहीं किया। अरे तू क्या देखेगी, तू तो अपना लालच में पड़ी हुई है। अच्छा जा रहे हैं हम नहाने, कैसे नहाएंगे, आप तो बूढ़ी बुजुर्ग हैं। अरे जाओ 5 डुबकी मार लेना, अब अचरा फैला के गंगा मैया से दया मांग लेना। फूल अक्षत ले लो, फूल अक्षत लेके गंगा मैया से दया मांग ली दीदी। दया मांग ली, आधी जाके स्नान कर ली, 5 डुबकी मारी, लोटा में जल लेके भगवान से कहती है कि भगवान हम जल गिरा रहे हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम ऐसी नहीं आए हैं, हमको गोतिनिया के दिए उतना मनी सोना चांदी, हमको कौची दिए भगवान, हमको भी दे दीजिएगा भगवान। हम एकदम बढ़िया बढ़िया प्लॉट खरीद के बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना लेंगे एकदम दिल्ली शहर में, बम्बई शहर में। हे गंगा मैया हमको ज़्यादा सोना चांदी दीजिएगा। दीदी लालच बुरी बला होती है, मांग रही है। गंगा मैया जो है दीदी, गंगा मैया उसको घाट पूजा नहीं की, वहीं पर बीचे गंगा जी में खड़ा हुई है और आंचल फैलाई है। गंगा मैया उठ के दीदी 5 अंजरी उसको दे दिए, 5 अंजरी दे दिए दीदी। सोना चांदी चमाचम चमक रहा है। अब खुश हो गई कि अरे एक बार 5 डुबकी मारे तो गंगा मैया 5 किलो सोना चांदी दिए। अभी वाला समेट लेंगे, अब फिर से 5 डुबकी मारेंगे, अब फिर से मांगेंगे। दीदी गठरी लगा के अब 5 डुबकी मार के अब पूरा जो फॉलो होता है दीदी पूरा खींच के अब बड़का को पल्लू फैला के अब कहती है कि ये गंगा मैया एक चरवा में गठरिया लगाए हैं, इसमें भी हम फॉलो वाला में दीदी कहती है इसमें भी गठरी लगा के जाएंगे। एगो तो अरार पर साड़ी रखा हुआ है, वो वाला पहन लेंगे, ये वाला मोटरी बांध के चल जाएंगे। गंगा मैया और दीजिए हमको, हमको गोतिनिया के दिए थे उतना, तो हमको उतने दीजिएगा, हमको दोगुना दीजिए, हम बड़ा हैं। गंगा मैया जो है दीदी
फिर से निकले दीदी, और गठरी खुल गया दीदी, और पूरा अंजरी अंजरी बालू देने लगे दीदी। इतना सारा दे दिए दीदी कि ईटा पत्थर लोढ़ी सिलौट जट्टा पूरा इतना भर गया दीदी। अब उसका पल्लू उठ ही नहीं रहा है, पूरा जकड़ गया दीदी। अब ये कहती है कि हे भगवान, अब इतना मनी हमको क्या दिए। खींच रही है दीदी, खींच रही है कि बाप रे, हमको तो सड़िया खिंचाइए नहीं रहा है, बड़ी मनी सोना चांदी दे दिए गंगा मैया। खींचते 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 जब आरार पर आई है दीदी, तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर घोंघा सितुआ बहुत सारा पिल्लू पथारी सब भरा हुआ है दीदी। अररवा पर आके कहती है कि हाय रे गंगा मैया, हमको ऐसे दिए, अगर जो मिल जाती तो हम उसको लाते से मार के अड़े मुठ के खन देते, हम लाते से मार के खन देते। वही लंगड़ी मामा बैठे हुए हैं दीदी, कहते हैं क्या हुआ बेटी, अरे क्या हुआ बेटी, और बोलती हो तू ही तो मिल के हमको जतरा खराब की हो। लंगड़ी बुढ़िया गंगा मैया के गंगे में टेल दी दीदी, गंगे में टेल दी। गंगा मैया कहते हैं कि जो था बेटी वो हो बिला जाएगा, जाओ घर जाओ बेटी, हमको जैसा किया बेटी वैसने फल पाओगी, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े जो हमको गंगा में टेल दी। कहती है कि बुढ़िया तुझ रास्ता पर हमको मिल के और जतरा खराब कर दी। हम 2 बार नहाए, 1 बार नहाए तो सोना चांदी मिला, और दूसरा का बार में ओहो दहा गया। घर रोते कलपते आई दीदी, रोते कलपते आई, दौड़ के गई अपना देवरानी के घर, सुप्रिया के घर। ए तुम कैसे करके क्या की थी जो तुमको सोना चांदी हीरा मोती मिला, हमको तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर ईटा मिला। कहती है सुप्रिया की दीदी क्या किए थे, कैसे कैसे गए, क्या क्या किए। कहती है कि एगो बुढ़िया मिली तुलसी में जल डालने को लिए, हम तो उसको मारने को धीरे आए तो बुढ़िया भाग गई, हट गई। आगे बढ़िए तो एगो बुढ़वा मिला तो कहता है मंदिर साफ कर दो, उसको भी हम मारने को लिए धीरे आए। एगो बुढ़िया थी उसको टेलिए के चल गए। गंगा जी में गए तो एगो बुढ़िया हेले तो हमको सोना चांदी मिला, फिर दोहरा के नहाए तो फिर हमको सब दह गया, और लोढ़ी सिलौटी पत्थर ईटा सब मिल गया आचरा में, तो हमको सब छोड़ के आ गए। जो देवरनिया है दीदी वो कहती है कि दीदी सबसे पहले सुनिए मेरा बात, कहियो न कैलू पूजा पाठवा हो, नाही जपला गुरु के नामा, कहियो न कैला तीर्थ धामा हो, नाही कैला गंगा स्नानिया, एक दिन खातिर बहिना गेला गंगा स्नानिया, कर देला तू भारी पापावा हो, कितना मिल तो दाना पूनामा, कर देला तू भारी पापावा हो, कितना मिल तो दाना पूनामा, तुलसी माइया के मारे ला धीरा वाला, शिवा गुरु पर उलातिया सहाला हो, कितना मिल तो दाना पूनामा, अपनी गंगा माइया के गंगा जी में टेलाला, अपनी गंगा माइया के गंगा जी में टेलाला, भारी गोतनी कैलाया पामानामा हो, कितना मिल तो दाना पूनामा, भारी गोतनी कैलाया पामानामा हो, कितना मिल तो दाना पूनामा। कहती है कि देखो सबके तू अपमाने करके आई हो, कोई पुण्य नहीं करके आई हो, इसीलिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा दीदी। अब धीरे 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 रूपा के धन संपत्ति जो है नष्ट होने लगा, घमंड चूर होने लगा दीदी। इसके पास कोई धन संपत्ति नहीं रहा, एकदम बिला गया। 4-6 महीना होते होते एकदम इसका घमंड चकनाचूर हो गया। अब एकदम जैसे सुप्रिया थी वैसे रूपा हो गई। फिर से कुछ दिन के बाद कहती है कि देखो बहन मुझे माफ कर दो, हम सच बात है कि भगवान से हम अपना घमंड में चूर थे कि अपना अभिमान दिखाए और किसी को अपना जीवन में परिवार नहीं समझे। हे बहन हमको भी कुछ बताओ कि जो हम करें और मेरा भी जीने खाने का सहारा बन जाए।
कहती है सुप्रिया की देखो बहन, सुबह उठ के घरे आंगन में झाड़ू दे के पूजा पाठ करके और उसके बाद भोजन बनाना और पति का पांव छूना, सास का गोड़े लगना, पति का आरती उतारना, ये सबसे पहला धर्म है। और ऐसा करने से तुम्हारा घर में लक्ष्मी माता का आवाहन होगा, सुहाग की लंबी आयु होगी। बोली कि ठीक है बहन, हम करेंगे। और उसके बाद सारी काम करना बहन, तुम्हारा हर हौसला हर खुशी घर में बरकरार रहेगा। जो रूपा है दीदी अपना गोतनी के बात मान ली और पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी। अब उसका पास भी धीरे धीरे धन वापसी हो गया। अब वो भी चर्चा भजन भक्ति पूजा पाठ मेहनत से काम करने लगी और सबको साथ अच्छे व्यवहार करने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसी चीज में घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से चूर कभी नहीं होना चाहिए। घमंड को भगवान तोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि कितना धाना तोहरो के पास हवसिया, तोड़ देवो तोहरो घमंडवा। एक तीन कवा के भर नाही सहवा, एक तीन कवा के भर नाही सहवा। कऊची पर कैलाया भी मनमा हो, शिशिया तोड़ दे वो घमंडवा। कहते कि एक तिनका के भार नहीं सहेगी, किस चीज को घमंड करती हो। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपना दुख दर्द लिखकर शेयर करें, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगाऊं। दीदी मैं कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट पढ़ के जिनका जो लिखा रहता है मैं उस कमेंट के अनुसार भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ती हूँ और भगवान के सामने दया मांगती हूँ आप सबके लिए, और भगवान आपका सुखी जीवन दे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।